हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे, जय जगन्नाथ बलदेव, जय सुभद्रा, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 31 श्लोक क्रमांक 34। तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु संगं न कुर्याच्छोच्येषु योषित क्रीडामृगेषु च। तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु संगं न कुर्याच्छोच्येषु योषित क्रीडामृगेषु च। तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुषु संगं न कुर्याच्छोच्येषु योषित क्रीडामृगेषु च।
शब्दार्थ तेषु उन, अशांतेषु अभद्र, मूढ़ेषु मूर्खों की, खंडित आत्मसु आत्म साक्षात्कार से रहित, असाधुषु दुष्टों की, संगम संगति, न नहीं, कुर्यात करे, शोच्येषु शोचनीय, योषित स्त्रियों का, क्रीड़ा मृगेषु नाचने वाला कुत्ता, च तथा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र अशांत मूर्ख की संगति न करे जो आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो और स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। तात्पर्य, ऐसे मूर्ख व्यक्तियों की संगति पर प्रतिबंध उन लोगों के लिए है जो कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति की दिशा में प्रगति करने के लिए सत्य, शौच, दया, गंभीरता, बुद्धि, सरलता, भौतिक ऐश्वर्य, यश, क्षमा तथा शम और दम आवश्यक हैं। कृष्ण भक्ति की प्रगति के साथ ये सारे गुण प्रकट होने चाहिए। किंतु यदि कोई किसी शूद्र या ऐसे मूर्ख व्यक्ति की संगति करे जो स्त्री के हाथों में नाचते कुत्ते की तरह हो, तो वह प्रगति नहीं कर सकता। भगवान चैतन्य ने सलाह दी है कि कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्ति तथा भौतिक अविद्या को पार करने के इच्छुक व्यक्ति को ऐसे स्त्रियों या पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए जो भौतिक सुखोपभोग में रुचि रखते हों। कृष्ण भक्ति में प्रगति चाहने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी संगति आत्मघात से भी घातक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत प्रवचन में सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अभिनंदन निताई दास और मैं यह प्रवचन अपने घर से कर रहा हूँ। प्रवचन मंदिर से नहीं हो रहा है क्योंकि मंदिर अभी बंद है। तो इस प्रवचन का जो स्लाइड शो है, इसमें इसके सबसे पहले स्लाइड में हमने ये 4 नियम पालन जो होते हैं, वैष्णव जो ये 4 नियम, कम से कम ये 4 नियम का पालन करते हैं, इनका चित्र इसलिए दिया है क्योंकि आज का विषय यह है कि ये 4 नियम हम स्वयं जो पालन करते हैं वो तो ठीक है, परंतु जो इनका पालन नहीं करते
उनका संग करना भी उचित नहीं है। जो इन नियमों का भंग करते हैं और भी कई अन्य तरीके से जो असत्संग होते हैं, उनका संग करना भी कितना घातक है इस कारण से। तो ये आज का जो विषय है यह है सत्संग और असत्संग। तो मूल रूप से हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्यों से और उपदेशामृत से कुछ इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो किनका संग करना चाहिए? सीधे विषय पर जाते हैं। किनका संग करना चाहिए, यह प्रश्न यदि पूछा जाए तो इसका बहुत सीधा उत्तर श्रील रूप गोस्वामी ने दिया है, वरिष्ठ भक्तों का संग करना चाहिए। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में यह बात कहते हैं। वो कहते हैं, सजाति या शये स्निग्धे साधो संग स्वतो वरे। तो संग किनका होना चाहिए? पहला वो कह रहे हैं सजातीय। सजातीय का अर्थ ये नहीं है समान जाति की, जो शारीरिक स्तर पर जो जातियां होती है वैसा नहीं। यहाँ इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं लाइक माइंडेड, जो समान तरह की रुचि रखते हैं भक्ति में। जैसा हम रुचि रखते हैं वो भी वैसे रुचि रखने वाले भक्तों का संग करे तो उसमें और अच्छी प्रगति होती है। तो यह सजाति या शये। और स्निग्धे, स्निग्धे अर्थात अंग्रेजी में इसको कहते हैं एफेक्शनेट, स्निग्ध, सौम्य, जो प्रेम करते हैं और केवल प्रेम ही नहीं, जो हमारे हितैषी हैं, इस तरह से। साधो संग, ऐसे साधुओं का संग होना चाहिए। और स्वतो वरे, स्वतो वरे स्वयं से वरिष्ठ, स्वयं से वरिष्ठ। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो समान स्तर पे हैं पर या जो हमसे जो जो कनिष्ठ हो उनका संग नहीं करना चाहिए। कई बार जो भक्त हैं वो वरिष्ठ भक्तों का संग नहीं करना चाहते, क्योंकि वरिष्ठ भक्त हमें कुछ सुधार सकते हैं, कुछ हमें सुझाव दे सकते हैं या हमारी गलतियों पर टोक सकते हैं। पर जिन्हें हम प्रचार कर रहे हैं वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो शायद हमें वरिष्ठ समझते हैं। और जो हमारे बराबर के हैं वो भी शायद हमारी गलती नहीं निकालते हैं, ना हम उनकी निकालेंगे ना वो हमारी निकालेंगे। तो यहाँ कहते हैं स्वतो वरे, वरिष्ठ भक्त का संग करना चाहिए। तो श्रील रूप गोस्वामी ये श्रीमद् भागवत के इस श्लोक का उदाहरण देते हैं इस विषय की पुष्टि करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। तो यहाँ भगवान के भक्तों का जो संग है, क्षण भर का संग, उसकी तुलना उसका महत्व कहा जा रहा है कि कैसे उसकी तुलना किसी भी सांसारिक सुख से नहीं की जा सकती। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है। तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्त्यों के लिए होते हैं। तो एक व्यक्ति यदि स्वर्ग लोक में देव योनि के अंदर कई बहुत लंबे समय के लिए यदि रहे और उसकी तुलना में इस जगत पर कोई एक व्यक्ति केवल क्षण भर के लिए भगवत भक्त का संग करे, तो वो क्षण भर का जो भगवत भक्त का संग है वो ज्यादा अच्छा है। क्यों ज्यादा अच्छा है? क्योंकि वो उसके लिए आगे मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का द्वार खोल देता है। जो हम आगे भी देखेंगे, जैसे श्रील ऋषभ देव कहते हैं कि भक्तों का संग जो है वह मुक्ति का द्वार खोलता है और अभक्तों का संग जो है वह नरक का द्वार खोल देता है। तो स्वर्ग लोक से मुक्ति के द्वार नहीं खुलते, परंतु मुक्ति के द्वार केवल भक्तों के संग में खुलते हैं। और वास्तविक मुक्ति क्या है? परम श्रेष्ठ मुक्ति वो है कृष्ण प्रेम। तो यह केवल भक्तों के संग में संभव होता है। तो श्रील रूप गोस्वामी इस श्लोक को उद्धृत करके उस विषय की पुष्टि कर रहे हैं कि सजाति या शये स्निग्धे साधो संग स्वतो वरे, कैसा संग करना चाहिए। अब इसमें श्रील जीव गोस्वामी समझाते हैं कि ये संग क्या होता है, संगी क्या होता है, और भगवत संगी संगस्य यह क्या होता है। ये जो भागवत का श्लोक है इसके लिए वो कहते हैं संग का अर्थ होता है आसक्ति। तो संगी इसमें कौन है? इस भागवत के श्लोक में संगी अर्थात वो व्यक्ति जो सदैव भगवान से आसक्त रहता है, यह वास्तव में यहाँ पर संगी है। तो भगवत संगी संग, भगवत संगी संग क्या? जो भगवान से आसक्त व्यक्तियों का संग करे। हम यदि भगवान से आसक्त ना भी हो फिर भी भगवान से संग भगवान से आसक्त व्यक्तियों का ही होना चाहिए।
यदि हम भगवान से आसक्त हों और हम भगवान से जो विमुख है उनका संग कर रहे हैं तो भी वो गलत है। हम भगवान से आसक्त हो या ना हो, परंतु संग केवल भगवान से आसक्त व्यक्तियों का ही होना चाहिए। तो ही हमारा जो आगे हमारी सद्गति संभव है। भगवत संगी संग। अब इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। जो आज का जो श्लोक है जिसका मूल जो विषय है योषित संग, योषित संग और अन्य प्रकार के असत संग, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं भौतिकतावादी को योषित संगी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी आसक्ति भौतिक मायाजाल अर्थात स्त्रियों तथा अन्य साज सामान से होती है। ऐसी आसक्ति आबद्ध है, आबद्ध अर्थात वो बंधन को लाती है, क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं। इसका बिल्कुल उलट है भगवत संगी, जो सदैव भगवान के नाम यश गुण आदि की संगति में रहता है। ऐसी संगति सदैव वांछनीय है। वांछनीय है अर्थात कि जो हमें करना चाहिए, वांछा अर्थात हमारी इच्छा, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए। पूजनीय है, प्रशंसनीय है और इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है। तो शिला प्रभुपाद यहाँ दो प्रकार के संगियों की बात कर रहे हैं, भगवत संगी और योषित संगी। योषित संगी अर्थात मूल रूप से स्त्री संगी। अब शास्त्रों में जब भी स्त्री संग का बात आता है, मूल रूप से अधिकतर इसमें अवैध स्त्री संग की बात ही होती है। अधिकतर, कहीं कहीं पे वैध संघ की बात भी हो सकती है जब कोई बहुत बड़ा विषय चल रहा है, पर अधिकतर अवैध स्त्री संघ। और जब स्त्री संघ की बात होती है तो इसमें स्त्री यदि अवैध पुरुष संघ करती है तो वो भी इसमें शामिल होता है, दोनों ही इसमें रहते हैं। तो आगे एक और श्लोक का उदाहरण देते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने यह एक और श्लोक उद्धृत किया है। इसमें कह रहे हैं क्षणार्धे नापि तुलये न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। संयोग से भी यदि कोई क्षण भर के लिए भक्त की संगति पा जाता है तो उसे कर्म और ज्ञान के फलों का तनिक भी आकर्षण नहीं रह जाता। तो इस संसार में कर्म और ज्ञान के फलों से सभी आकर्षित रहते हैं, हर कोई कर्म करना चाहता है। तो ये कर्म की आसक्ति, ये ज्ञान के फलों की आसक्ति, ये कब कट सकती है? ये केवल भगवत भक्त के संग में ही यह कट सकती है। ये स्वयं के प्रयास से कटना संभव नहीं है। तो अब आगे कह रहे हैं तब उन देवताओं के वरदानों में उसके लिए रखा ही क्या है जो जीवन और मृत्यु के नियमों के अधीन है। तो देवता के वरदान हमें हमारे लिए मुक्ति का द्वार नहीं खोल सकते, इसीलिए उनको मुकुंद नहीं कहा जाता। भगवान कृष्ण या भगवान कृष्ण के अवतारों को ही मुकुंद कहा जाता है। मुकुंद अर्थात जो मुकुंद जो हमारे लिए मुक्ति का द्वार खोल देते हैं। भगवान ही मुक्ति प्रदाता है, देवता मुक्ति प्रदाता नहीं है। तो अब आते हैं जो आज का विषय है योषित संघ और अलग अलग प्रकार के असत संघ। तो शिला प्रभुपाद ये जो एक अलग श्लोक है इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने योषित शब्द का अर्थ को अच्छे से समझाया है। प्रभुपाद जी कहते हैं योषित का अर्थ है, अच्छा इसका जो पृष्ठभूमि है वो कह देते हैं। यह पृष्ठभूमि यह है इस श्लोक में कि माता सती वो अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती है। भगवान शिव उन्हें समझाते हैं कि जाना उचित नहीं है, पर वो कहती है कि मैं इतने समझती नहीं हूं, मैं स्त्री हूं, मैं जाके देखना चाहती हूँ। तो यह इसका पृष्ठभूमि है इस श्लोक का। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि योषित का अर्थ है जिसका भोग किया जाए, भुक्ति, जिसका भोग किया जाए अर्थात इसको कहते हैं भोग्य, जिसका भोग किया जाए भुक्ति, इसीलिए स्त्री योषित कहलाती है। तो यह जो योषित शब्द है यह बहुत ही एक शास्त्रों में कई जगह पर आता है, केवल भागवत में ही नहीं, अन्य पुराणों में, महाभारत, रामायण, धर्म ग्रंथों में स्त्री के लिए कई बार योषित शब्द प्रयोग किया जाता है। तो आगे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति में योषित की संगति वर्जित है, क्योंकि योषित के हाथ का खिलौना बन जाने से सारी उन्नति रुक जाती है। तो आज का जो श्लोक है उसमें भी यही विषय दिया गया है, योषित क्रीड़ा मृगेशु। क्रीड़ा अर्थात खेलने का खिलौना, मतलब स्त्री के हाथ का खिलौना, टॉय। तो इससे आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। कहा गया है जो लोग स्त्री के हाथों में खिलौने बने रहते हैं योषित क्रीड़ा मृगेशु,
तो योषित क्रीड़ा मृगेशु, यह आज के श्लोक में है जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर रेफरेंस उद्धृत किया है। वे आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति नहीं कर सकते। अब कुछ और रेफरेंस देखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस विषय पर काफी जोर दिया था, और ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा चीज है जिसमें महाप्रभु स्वयं भी इसको बड़ी कट्टरता से पालन करते थे, स्त्री संग से दूर रहना, और उनके जो पार्षद थे उनके लिए भी यह नियम बहुत ही एक कट्टर नियम था। तो यह एक श्लोक है जो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में इसको उद्धृत किया गया है, पर मूल रूप से यह चैतन्य चंद्रोदय नाटक से लिया गया है। शिला प्रभुपाद का बहुत ही पसंदीदा, बहुत फेवरेट श्लोक है ये। कई जगहों पर शिला प्रभुपाद ने इस श्लोक को उद्धृत किया है श्रीमद् भागवत में। तो ये श्लोक कहाँ पर आता है? यह तब आता है जब सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से आग्रह करते हैं कि आप कृपया राजा प्रताप रुद्र को दर्शन दे दीजिए। तब चैतन्य महाप्रभु ये बात कह रहे हैं, निष्किंचनस्य भगवत भजोन्मुखस्य पारं परं जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिणामथ योषितां च हा हंत हंत विषभक्षण तोप्य साधु। तो यहाँ भी महाप्रभु योषित संघ का विषय में कह रहे हैं। श्री चैतन्य देव ने कहा, खेद के साथ कहा, दुख करते हुए, कि अरे तुम क्या कह रहे हो, मैं विषयी का संग करूं? हाय, भव सागर को संपूर्ण रूप से पार करने की जिनकी इच्छा है। तो यहाँ कह रहे हैं पारम पारम परम, पारम परम अर्थात भव सागर को जो पार करना चाहते हैं, जिगमिशोर भव सागरस्य, जो भव सागर के पार जाना चाहते हैं, ऐसे भगवत भजोन्मुख, उन्मुख अर्थात जिसके तरफ मुख मोड़ते हैं, तो भजनोन्मुख अर्थात जो भजन में रुचि लेते हैं, जो भजन के ओर उन्मुख है। केवल भगवत उन्मुख नहीं, भगवत उन्मुख होना पर्याप्त नहीं होता है। भगवत उन्मुख कई लोग दिख सकते हैं संसार में, लेकिन भगवत भजोन्मुख, भजनोन्मुख, तो यहाँ भजन के प्रति उन्मुख जो है, निष्किंचन व्यक्ति के लिए विषयी और स्त्री का संदर्शन विष भक्षण की अपेक्षा अधिक अकल्याणकारी है। अर्थात विष भक्षण ठीक है, विष पी लेना ठीक है, परंतु विषयी और स्त्री, इनसे संबंध यह कदाचित भी उचित नहीं है। यह पूर्ण रूप से यह जो है चैतन्य महाप्रभु इसके लिए बड़े कट्टर थे कि यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। विशेष करके जो कोई ब्रह्मचारी हो, संन्यास आश्रम में हो, जो जिन्होंने वैराग्य का आश्रम लिया है, तो उनके लिए तो बिल्कुल भी यह उचित नहीं है। तो यह बहुत प्रसिद्ध श्लोक है चैतन्य चरितामृत का। असत संग त्याग एई वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्तार। जब भक्तों ने पूछा श्री चैतन्य महाप्रभु से कि वैष्णव को कैसे पहचाने, तो महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का आचार, पहला चीज कि उसमें क्या है, असत संग का त्याग। भक्ति करेंगे और साथ साथ असत संग भी करते रहेंगे, ये सोच के कि भक्ति कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, ऐसे नहीं चलता। तो महाप्रभु कह रहे हैं असत संग त्याग, और असत संग में दो प्रकार के असाधुओं की बात कर रहे हैं। कौन से दो असाधु? पहला है स्त्री संगी और दूसरा है कृष्णा भक्त। अब ये कृष्ण भक्त नहीं कह रहे, कृष्णा भक्त अर्थात कृष्ण प्लस अभक्त। तो अ और अ जोड़ के संधि में आ हो गया, कृष्णा भक्त। कृष्णा भक्त को संधि विच्छेद करें तो कृष्ण और अभक्त बनेंगे। तो कृष्ण के अभक्त जो उनके भक्ति नहीं करते, और जो स्त्री संगी, ये दो प्रकार के असाधु। तो अब ये जो असत संग है, इसके विषय में थोड़ा और गहराई से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो यह उपदेशामृत का दूसरा श्लोक है, हम सब ने अवश्य यह सुना है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंच षड्भीर भक्तिर विनश्यति, कि इन 6 क्रियाओं से भक्ति का नाश हो जाता है, और इन 6 क्रियाओं में एक है जनसंग। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं जनसंग का अर्थ संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति, संसारिक प्रवृत्ति वाले। तो मूल रूप इसमें मूल जो फोकस है वो है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या है? चाहे किसी का भेष कुछ भी हो, कोई व्यक्ति औपचारिक रूप से किसी भी धर्म का पालन करता हो, जिस किसी भी आश्रम में हो, पर उसकी प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति यदि संसारिक है तो वह जनसंग में आ जाता है। संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। तो अब यह जनसंग का जो विषय है,
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इन 6 विषयों पर विस्तार से इनकी व्याख्या की है। तो हम केवल जनसंघ का विषय ले रहे हैं, इसको उन्होंने बहुत सुंदर, बहुत सुव्यवस्थित लॉजिकल तरीके से समझाया है कि जनसंघ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे दूर रहना चाहिए इत्यादि। तो सबसे पहले भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जन शब्द का अर्थ होता है स्त्री पुरुष मानव मात्र का, यह है जन। और फिर जन संघ क्या है? तो जन संघ वे कहते हैं भक्तिहीन पुरुषों का संघ, यह होता है जन संघ। इस तरह से वो समझाते हैं, जो उनमें भक्ति नहीं है, भक्तिहीन पुरुष हो। जब पुरुष यहाँ कह रहे हैं तो यहाँ व्यक्तियों की बात हो रही है, तो इसमें स्त्री भी आ जाती है। भक्तिहीन व्यक्तियों का संग ऐसे कह सकते हैं। तो आगे वे उदाहरण देते हैं, संग त्यागो विदुरेण भगवत विमुखेर जने, ये रूप गोस्वामी कहते हैं। तो संग त्यागो विदुरेण भगवत विमुखेर जने, रूप गोस्वामी ने इसे भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि दूर से ही इसको त्याग कर देना चाहिए, इस जन संग, असत संग को। कौन है ये लोग? भगवत विमुखेर जने, जो भगवत विमुख जन है, जो है उन भगवान से जो जिन्होंने मुख मोड़ रखा है, उनका संग त्याग कर देना चाहिए। भगवत विमुख, तो भगवत विमुख व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए? तो वही यहाँ पर एक ये श्लोक देते हैं, इस वरम हुत वह ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति ही न शौरी चिंता विमुख जन संवास वैशसम। तो यहाँ कह रहे हैं कि बंद होने से जो कष्ट होता है उसे सहन करना तब भी उचित है, किंतु कृष्ण के चिंतन से बहिर्मुख व्यक्तियों का कष्ट प्रदान करने वाला संग कभी भी मत करना। हम यदि कारागार में हो वो भी चलेगा, लेकिन कृष्ण विमुख व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि यदि किसी को आग में जलकर मरने अथवा कारागार में बंद होना पड़े, उसे भी स्वीकार करना, किंतु कृष्ण बहिर्मुख लोगों के साथ संग मत करना। तो ये बहुत स्पष्ट है। श्रील रूप गोस्वामी ने यह श्लोक उद्धृत किया है इस विषय को समझाने के लिए। आगे और एक श्लोक उद्धृत करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि भगवान विष्णु से रहित जो व्यक्ति है उनके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, उनकी भक्ति से, जो उनकी भक्ति नहीं करते। क्षीण पुण्य अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनके पुण्य क्षीण हो गए हैं, ऐसे भगवत भक्ति विहीन मनुष्यों को कभी भी मत देखना। तो अभी इन श्लोकों से लग सकता है कि भाई हम इनको कभी देखेंगे भी नहीं, तो ऐसे हमारा काम चलेगा कैसे? तो भक्ति विनोद ठाकुर ने सब कुछ आगे अच्छे से समझाया है कि किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। तो अब ये प्रश्न उठता है कि हम कह रहे हैं कि उनको कभी देखे भी नहीं, तो ऐसे कैसे चलेगा? क्या उनका संग पूर्ण रूप से वर्जित है? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि लौकिक व्यवहार के लिए उनसे जो भी हमें वार्तालाप करना पड़े, जितना मिनिमम, न्यूनतम जितना संग करना पड़े, उसको संग वास्तव में यहाँ नहीं कहते। यहाँ जो संग कहा गया है वो इस प्रकार के लौकिक व्यवहार को नहीं कहा गया है। तो किसी को अगर दफ्तर में, व्यापार में, स्कूल कॉलेज इत्यादि में, अपने काम के लिए, पढ़ाई के लिए इत्यादि जितना उनके साथ व्यवहार, लौकिक व्यवहार करना पड़ता है, वो ठीक है, वो इस संघ के अंदर आता नहीं है। तो संघ क्या होता है? संघ को वो कहते हैं प्रीति पूर्वक व्यवहार। जिस तरह आगे उपदेशामृत में रूप गोस्वामी भी समझाते हैं, दो जो 6 प्रकार के आदान प्रदान होते हैं, तो प्रीति पूर्वक। तो मूल बात यह है कि लौकिक व्यवहार में भी यदि प्रीति आ जाए, यदि हम उसमें आनंद लेने लगे लौकिक व्यवहार में, तो फिर वो केवल लौकिक व्यवहार नहीं रहेगा, वो जनसंग हो जाएगा, वो असत संग में परिवर्तित हो जाएगा। यदि केवल अपने काम के लिए जितना आवश्यक है उतना लौकिक व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर वो संग में नहीं आता। अगर प्रीति हो जाए, उसमें प्रेम लेने लगे उस व्यवहार में, तो फिर वह संग हो जाता है। तो अब ये असत संग कितने प्रकार के होते हैं? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये 7 प्रकार के असत संग होते हैं, और इन सातों को उन्होंने अच्छे से समझाया है, तो वह हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला है मायावादी या नास्तिक, और फिर है विषयी, विषयी का संग, और फिर वो कहते हैं विषयी संगी का संग। एक है विषयी का संग डायरेक्ट, और जो विषयी का संग नहीं कर रहा है परंतु विषय के संग करने वालों का संग कर रहा है। फिर है योषित अर्थात स्त्री संग, फिर योषित संगी, स्त्री का संग करने वाले का संग, और फिर है धर्म ध्वजी, ध्वज अर्थात झंडा, अर्थात जो धर्म का केवल झंडा गाड़ते हैं।
ऐसे व्यक्तियों का संग, और दुराचारी, गलत आचरण वाले, मूढ़ बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले, अंत्यज अर्थात निम्न कुल में जो निम्न कुल का जो आचरण करते हैं वैसे व्यक्ति। तो सबसे पहले देखते हैं मायावादी जो होते हैं, ये बहुत बड़ा असत्संग होता है, मायावादी का असत्संग। और कई बार ये पता ही नहीं चलता है कि मायावादी का संग हम कर रहे हैं। तो ये मायावादी कौन होते हैं? ये भगवान के रूप, नाम, गुण, लीला, शक्ति इनको स्वीकार नहीं करते। ये जीव तत्व को भी क्या मानते हैं कि ये माया तत्व है, जीव तत्व वास्तव में। और इनके अनुसार जीव तत्व कोई नित्य, इनका कोई सत्ता रहता नहीं है। ये मायावादी भक्ति को भी नित्य तत्व के रूप में स्वीकार नहीं करते। भक्ति इनके लिए क्या है? भक्ति केवल इनके लिए एक साधन है, क्या प्राप्त करने का? ज्ञान प्राप्त करने का एक अनित्य साधन है केवल। भक्ति इनका चरम उद्देश्य नहीं है। भक्ति को ये केवल एक साधन, उपाय मात्र मानते हैं। तो मायावाद ये बहुत बड़ा विषय है, वो तो यहाँ ले नहीं सकते। पर शुद्ध भक्ति के जितने भी सिद्धांत होते हैं वो सब के विरुद्ध होते हैं मायावादी। अब इनका संग करने से भक्ति कैसे नष्ट होता है? क्रमशः नष्ट होता है, तुरंत नहीं होता है। इसीलिए कोई व्यक्ति यदि मायावाद सिद्धांत पढ़े और उसको सुने, कोई भक्त यदि ऐसा करता है, उसके बाद भी वो जप करेगा, सब कुछ करेगा, उसको लगेगा अरे मैंने तो मायावाद से भी थोड़ा प्रवचन सुन लिया, क्या कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं क्रमशः धीरे धीरे विनाश होने लग जाता है उसके चित्त में, सटल वे में, सूक्ष्म तरीके से वो बदलने लग जाता है, उसको समझ में भी नहीं आएगा कैसे बदल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है कि ये कैसे होता है। वो कहते हैं वैष्णव होना जेवा शारीरक भाष्य सुने, सेव्य सेवक भाव छाड़ी आपनारे ईश्वर माने। कि जो शारीरक भाष्य क्या है? वेदांत सूत्र पर शंकराचार्य जी का जो भाष्य है उसे शारीरक भाष्य कहते हैं। जैसे हमारे वैष्णव संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है गोविंद भाष्य, जो श्रील बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है, तो यह अवैष्णव भाष्य है, यह शारीरक भाष्य है, सबसे प्रचलित भाष्य। तो ये भाष्य सुनने से क्या होता है? सेव्य सेवक भाव छाड़ी, हम हमारे और भगवान के बीच में जो संबंध है वो सेव्य और सेवक का है। भगवान सेव्य है और हम सेवक हैं। यह जो भाव है यह चला जाता है। तो भाव क्या आ जाता है? आपनारे ईश्वर माने, हम स्वयं को ही सेव्य मान लेते, ईश्वर ही मान लेते हैं स्वयं को ही। इस तरह महाप्रभु समझा रहे हैं कि हमारा भक्ति नष्ट हो जाता है, क्योंकि बिना सेव्य सेवक भाव के भक्ति का कोई अर्थ ही नहीं है। तो यह था मायावाद, इनका संग से दूर रहना चाहिए। और इसी प्रथम श्रेणी में ही उन्होंने मायावाद के साथ नास्तिक को भी रखा है, नास्तिक का असत्संग। तो ये नास्तिक कौन है? जो वेदोक्त परमेश्वर तत्व को स्वीकार नहीं करते। अब यह वेदोक्त शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि कई लोगों के अंदर में परमेश्वर की कुछ धारणा होती है, परंतु वह वेदोक्त होनी चाहिए, वेद के अनुसार होनी चाहिए। इसीलिए देखिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? वेद ना मानिया बौद्ध होइलो नास्तिक। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान ना मानिया या ईश्वर ना मानिया, वेद ना मानिया। तो नास्तिक कौन होता है? जो वेद को स्वीकार नहीं करता, टेक्निकली वो नास्तिक हो जाता है। तो मूल रूप से इनमें जो बौद्ध, जैन और चार्वाक, ये तीन आ जाते हैं। वेद को नहीं मानते, भगवान को माने ठीक है, लेकिन वेद को नहीं मानते, तो वो भी नास्तिक श्रेणी में वो आ जाते हैं। यहां तक कि वेद इतना महत्वपूर्ण है कि यदि यदि वेद को स्वीकार न करे, भगवान, तो हम भगवान को भी पूजते नहीं है। जैसे भगवान बुद्ध, हम उनका सम्मान करते हैं, वो दशावतार में आते हैं, वो स्वीकार किया जाता है। परंतु आप देखिए वैष्णव कैलेंडर में बुद्ध पूर्णिमा मनाया नहीं जाता है, हम उनका पूजा नहीं करते, क्योंकि उन्होंने वेद को स्वीकार नहीं किया था। तो वेद स्वीकार करना सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज है आस्तिक होने के लिए। भगवान तो फिर बाद में, वेद इतना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, कुतर्क से उनका हृदय दूषित हो जाता है। तो चूंकि ये वेद को स्वीकार नहीं करते, और इसका अर्थ है ये शब्द प्रमाण स्वीकार नहीं करते। वेदा प्रमाणम, वेद ही मूल प्रमाण है, शब्द प्रमाण अर्थात वेद। तो शब्द प्रमाण को जब स्वीकार नहीं करते तो अपने मन से अलग अलग प्रकार के कुतर्क देते हैं। भक्ति में भी तर्क होते हैं, पर शास्त्रों में भी तर्क होते हैं, परंतु वह कुतर्क नहीं है। तो कुतर्क से इनका हृदय दूषित हो जाता है, इसीलिए इनका संग नहीं करना चाहिए, भक्ति क्षय हो जाती है। ये था प्रथम श्रेणी। अब दूसरे श्रेणी को लेते हैं, यह है विषयी व्यक्ति का असत्संग।
तो ये विषयी कौन होते हैं? ये दूसरों की निंदा करते हैं, द्वेष, हिंसा ये सब करते हैं, वाद, तरह-तरह के वाद-विवाद और विषय पिपासा। विषयों में इनकी बहुत ज़्यादा इनकी लालसा रहती है, इन्हें हर समय कोई न कोई विषय भोग चाहिए। और ये पिपासा कम नहीं होती है, जितना ज़्यादा भोग करते हैं, इनकी पिपासा इतनी ज़्यादा और बढ़ती रहती है। ये आग में घी डालने के समान है, जितना घी डालेंगे आग उतनी बढ़ेगी। अब यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ये विषयी पाप कर्म करने वाले ही हो, ये आवश्यक नहीं है। पुण्य कर्म करने वाले विषयी भी होते हैं, परंतु पुण्य करे या पाप करे, दोनों ही प्रकार के विषयों से हमें सदैव दूर रहना चाहिए। उदाहरण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, विषयी अन्न खाइले मलिन होय मन, मलिन मन होइले न है कृष्णेर स्मरण। कि विषयी व्यक्ति का सत्संग नहीं, क्षमा चाहता हूँ, विषयी व्यक्ति का असत्संग कितना घातक होता है। एक उदाहरण दे रहे हैं कि विषयी व्यक्ति का अन्न भी यदि कोई खाए, तो उस अन्न से जो उसमें जो विषय वासना की जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना रहती है, उससे खाने वाले का मन भी मलिन हो जाएगा और मलिन मन से कृष्ण का स्मरण करना संभव नहीं है। तो अब ये विषयों को कैसे स्वीकार करना चाहिए? बिना विषयों के तो इस भौतिक संसार में कोई कार्य करना भी संभव नहीं है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, बाह्यतः, बाह्य रूप से, एक्सटर्नली, जीवन यात्रा का निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है, जीवन यात्रा के निर्वाह करने के लिए उसको वो भी बाहर से स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि जीवन यात्रा के लिए भी उसमें प्रीति रखें। जीवन यात्रा के लिए ही जितना आवश्यक है उतना करें, और वो भी बाह्य रूप से। और अंतःकरण से, मन के अंदर में केवल आत्म तत्व का ही सदा मनन करना चाहिए, अर्थात भगवान का चिंतन करना चाहिए। हृदय के अंदर में विषयों का चिंतन नहीं होना चाहिए, विषयों का संपर्क केवल बाह्य होना चाहिए, जितना आवश्यक है जीवन में। तो विषयी, तो ये था विषयी का संग, दूसरा श्रेणी। विषयी का संग कैसे घातक होता है, इससे मन मलिन हो जाता है। अब ऐसे भी व्यक्ति पाए जाते हैं संसार में, ये तीसरे श्रेणी वाले, जो स्वयं उतने विषयी नहीं होते, परंतु जो विषयी लोग होते हैं उनके संग में इनको बड़ा आनंद आता है। हाँ, कोई व्यक्ति है जो खुद इतना ज्यादा सिनेमा या शराब इत्यादि ये सब में रुचि नहीं रखता, परंतु जो रखते हैं उनसे मित्रता रखता है, उनका संग करता है वगैरह, उनमें काफी प्रीति रखता है। तो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो ऐसा व्यक्ति है जो खुद विषयी नहीं है, परंतु विषयी व्यक्ति का संगी है, उस संग के प्रभाव से यह भी शीघ्र विषयी बन जाएगा, इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो इसका भी संग नहीं करना चाहिए। अब अब वो कहते हैं, पुण्यमय विषयों का जो भोग करते हैं, तो पाप करने वाले तो ठीक है, जो पुण्यमय होते हैं क्या उनका संग कर सकते हैं? तो वे कहते हैं कि ये पाप कर्म करने वालों से तो अच्छे होते हैं, फिर भी इनका संग भी हमें नहीं करना चाहिए। चाहे वो पुण्य कर्म करने वाले हो या पाप करने वाले हो, पुण्य करने वाले पाप करने वालों से तो अच्छे हैं, फिर भी भक्त को उनका संग भी नहीं करना चाहिए। जब तक कि ये पुण्य करने वाले भक्त नहीं बन जाते, तब तक नहीं करना चाहिए। फिर इनमें और भी विषय को लेते हैं वो, कोई अगर वैरागी हो तो क्या उसका संग कर सकते हैं? तो कहते हैं कि अभक्त, यदि अगर वैरागी अभक्त है तो इसका संग भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस संसार में देखा जाता है कि जो भक्त नहीं होते पर वैरागी होते हैं, वो भी विषयों को संग्रह करते रहते हैं। विषयों में रुचि उनकी भी अंदर से रहती है, भले ही वो वैरागी हो, यदि वो अभक्त है तो। अब यदि कोई भक्त है परंतु वह वैरागी जीवन नहीं बिता रहा है, वो आसपास में विषयों से घुरा घिरा हुआ है, तो क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं, यदि अंदर में यदि वह युक्त वैराग्य का पालन कर रहा है, अर्थात कि विषय वस्तुओं को भगवान की सेवा में ही लगाता है, स्वयं उनको भोगने में प्रीति नहीं रखता, केवल लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना स्वयं के लिए प्रयोग करता है, बाकी सब भगवान की सेवा में लगाता है। यदि वह ऐसा युक्त वैरागी है, विषयों से घिरा हुआ होते हुए भी, और वो भगवान में का भजन भी करता है, युक्त वैराग्य करता है और स्वयं भी भजन करता है, तो ऐसे व्यक्ति का संग अवश्य कर सकते हैं। तो अब इतना समस्या है, इतने प्रकार के अभक्त हैं, इतने विषयी हैं, तो अब भजन करना कहाँ चाहिए? वो कहते हैं कि भजन सत्संग में करना चाहिए। सत्संग में भजन करना सबसे उत्तम होता है।
लेकिन सत्संग तो हर समय मिलता नहीं है। तो सत्संग यदि ना मिले तो एकांत में भजन कर लेना चाहिए, परंतु विषयी और विषयी संगियों का संग नहीं करना चाहिए। अब इसमें प्रश्न उठ सकता है कि फिर प्रचार कैसे होगा? प्रचार अलग बात है, प्रचार करना अलग बात है, और प्रचार के नाम पर उनका संग करना ये अलग चीज होता है। उनका संग लिए बिना भी उनको प्रचार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रचार में अगर एक साथ बैठे हैं तो उनका संग हो रहा है। तो संग जो विषय है, प्रीति पूर्वक संग, इसमें प्रचारक को भी सावधान रहना चाहिए, और प्रचार तो अवश्य करना ही चाहिए, परंतु ऐसा प्रचार नहीं होना चाहिए कि वो प्रचार में वही उनका संग लिए जा रहा है और वो स्वयं ही प्रभावित हो जाए। तो ये था तीसरा। अब चौथा श्रेणी है योषित संग। योषित संग अर्थात अवैध स्त्री संग। तो स्त्री संग, पुरुषों के लिए स्त्री संग और स्त्रियों के लिए पुरुष संग अत्यंत हानिकारक होता है। शिला प्रभुपाद का एक मॉर्निंग वॉक है जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, मैन इज गुड, वुमन इज गुड, बट व्हेन दे कम टुगेदर दे बिकम बैड। पुरुष भी अच्छा होता है, स्त्री भी अच्छी होती है, पर जब दोनों साथ आ जाते हैं तो दोनों खराब हो जाते हैं। तो ये योषित संघ में अब जब स्त्री संघ की बात आ रही है, तो जो विवाह में है, जो विवाह बंधन में है, वो फिर उनका संघ क्या क्या वो भी नहीं हो सकता। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जहां विधिवत विवाह हुआ है, वो भी विधिवत विवाह हुआ है पुरुष का स्त्री के साथ, तो उसमें जो संस्पर्श, जो वार्तालाप होता है, उससे कोई पाप नहीं लगता है। यहाँ वैसे यह योषित संघ की बात नहीं की जा रही है। विवाह के बाहर यदि संग हो, हाँ, तो फिर उसमें योषित संग हो जाता है। लेकिन इसमें भी कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यापार हो, कोई नौकरी इत्यादि, पढ़ाई जो भी, उसमें अपने जो भी काम, जरूरी काम है, उसके लिए थोड़ा उनके साथ लोकाचार करना पड़ता है, कुछ बातचीत करना पड़े वगैरह। तो इसमें वो कहते हैं, परस्पर आसक्त होकर और कर्तव्य क्षेत्र की सीमा से बाहर जब हो जाते हैं, तो यह व्यवहार योषित संग होता है। यदि अपने कर्तव्य क्षेत्र की सीमा के अंदर है, केवल अपने काम के लिए किसी स्त्री से कुछ जो काम है उसके लिए कुछ बात करना पड़ रहा है इत्यादि, वो भी आसक्त हुए बिना, तो वह इस योषित संग अर्थात स्त्री पुरुष संग में नहीं आता है। परंतु आसक्ति नहीं होनी चाहिए और अपना जो बाउंड्री है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें वो कहते हैं कि कई लोग होते हैं जो विवाह होने न होने पर भी स्त्रियों से अवैध संभाषण अर्थात अवैध तरीके से बातचीत, अवैध बातचीत क्या होता है ये सभी समझते हैं, ये कोई समझाने का विषय नहीं है, ये सब करते हैं। तो ये सब योषित संघ, स्त्री संघ में आ जाता है। अब जो अगला जो लेते हैं विषय, यह है धर्मध्वजी। धर्मध्वजी कौन है? ये धर्म का ध्वज गाड़ते हैं, जो केवल झंडा गाड़ते हैं। तो इसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर ने सबसे ज्यादा जोर देके इसके बारे में कहा है, ये सबसे खतरनाक होता है। इसमें एक होता है कपट और एक होता है मूढ़। अब यह असत्संग क्यों है? वो कहते हैं ये जीवात्मा का सर्वनाश कर देता है, ये धर्मध्वजी संघ। धर्मध्वजी संघ से तो वो कहते हैं विषयी संघ फिर भी ठीक है, यह विषयी के संग से भी ज्यादा खतरनाक है धर्मध्वजी संग, क्योंकि इसमें जीव एक गलत व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। विषयी संग में समझ में तो आता है कि विषयी का संग कर रहे हैं, इसमें तो समझ में भी नहीं आता। तो ये सबसे बड़ा सत्संग है। क्यों ये इतने घातक है? वो कहते हैं कि ये लोग अपने मतलब के लिए, अपना साधन के लिए धर्म का बाह्य चिन्ह लगाते हैं, और धर्म के नाम पर जो मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति है उनको ठग लेते हैं। जैसे कि कोई धूर्त गुरु जो दूसरों को शिष्य बनाकर धन संग्रह कर रहा है, प्रतिष्ठा कमा रहा है, इस तरह के लोग। तो क्या उपाय है? उपाय यही है कि इनसे दूर रहना चाहिए, इनका छल प्रपंच से बहुत सावधान रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। केवल किसी के बाह्य धार्मिक चिन्ह से हमें प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए, उसकी प्रवृत्ति को समझना चाहिए। सत्संग या असत्संग व्यक्ति की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, केवल कोई बाह्य चिन्ह पर नहीं। तो और साधक को निष्कपट होकर भगवत भजन करना चाहिए। निष्कपट भजन बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही भक्ति प्राप्त का करने का, भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, निष्कपट भजन। तो सुद गोस्वामी ने कहा था भागवत के श्लोक में कि बिना हिचक के अबाध रूप से जो भगवान का भजन सेवा करता है, बिना हिचक के अर्थात अकपट भाव से। ब्रह्मा जी भी यहाँ पर कहते हैं दूसरे अध्याय में कि यदि कोई भगवान की सेवा में निश्चल भाव से आत्मसमर्पण करे, निश्चल भाव, तो ये निश्चल भाव महत्वपूर्ण है। निर्व्यलीकम,
बिना बनावट के, ऐसा भक्ति। और एक प्रकार का जो धर्मध्वजी होता है, ये वो होता है जो अंदर में मायावाद के प्रति श्रद्धा रखता है परंतु बाहर से वैष्णव बनता है। तो इसको भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कपट वैष्णवता। बाहर से वैष्णव बन रहा है परंतु अंदर में श्रद्धा सेव्य सेवक भाव में नहीं है, मायावाद में है। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में यह उदाहरण आता है, रामदास ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की सेवा कर रहे थे, तो इन्होंने उनकी बहुत सेवा की। हाँ, अष्टप्रहर राम नाम जपे न रात्रि दिने, हर समय राम नाम जप करते हैं। सर्व त्यजी चलीला जगन्नाथ दर्शने, सब त्याग करके जगन्नाथ दर्शन के लिए चले गए। हाँ? और इसके बाद कई और श्लोक हैं, वो स्किप करके आगे जा रहे हैं। ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की सेवा कर रहे थे, और जब महाप्रभु के पास गए तो महाप्रभु ने इनको ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उनके ऊपर कृपा नहीं किया। रामदास यदि प्रथम प्रभु रे मिलिला, महाप्रभु अधिक तारे कृपा ना करिला। महाप्रभु ने इनके ऊपर कृपा नहीं की। क्यों नहीं की? महाप्रभु कहते हैं अंतरे मुमुक्षु तय हो, कि ये अंदर से मायावादी है, अंदर से अंतरे मुमुक्षु, बाहर से भले ही वैष्णव है, अंदर से नहीं है। विद्या गर्ववान, विद्या का गर्व है। सर्वचित ज्ञाता प्रभु सर्वज्ञ भगवान। तो ये समस्या थी। तो ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना चाहिए। ये सब लोग कहाँ पाए जाते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इस संसार में अधिकांश लोग ये सब श्रेणी के होते हैं। इसीलिए सत्संग का जो सुरक्षा घेरा है, सत्संग का जो लक्ष्मण रेखा होता है, उसमें रहना चाहिए, वो श्रेष्ठ होता है। यदि वो ना मिले तो एकांत में भजन कर लेना चाहिए, पर सत्संग नहीं हो तो असत्संग करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो अंतिम श्रेणी वो लेते हैं वो है दुराचारी मूढ़ व्यक्ति, अंत्यज, जिनके आचार विचार बहुत गंदे हैं। ये मांस खाते हैं, हिंसा करते हैं, मदिरा पान, कोई वर्णाश्रम पालन नहीं, इनके रहन सहन विचार बड़े गंदे होते हैं। यह असत्संग होता है। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति वो कहते हैं पाए जाएंगे जिनका जन्म नीच कुल में हुआ हो परंतु उनको भक्ति में रुचि हो, तो ऐसे व्यक्तियों का संग करना चाहिए। ये संग जो खराब नहीं होता है, ये संग से कोई अशुभ नहीं होता है, यदि उनमें उनको भक्ति में अत्यंत रुचि है तो, चाहे कैसे भी कुल में जन्म हुआ हो। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी पूर्व संस्कार या स्वभाव प्रकट, गलत स्वभाव प्रकट हो जाते हैं, भक्त होते हुए भी दुराचार दिखता है, तो भी इसको साधु मानना चाहिए। तो भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक को उद्धृत करते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। कि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करे, यदि वह भक्ति में रत है उसे साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि मूल पॉइंट है उसका संकल्प। वो संकल्प यही रखता है कि मैं भगवान का भक्ति बनूंगा, वो संकल्प अडिग है। और उसके लिए आगे होप जो कहते हैं, आशा, ऐसे व्यक्ति के लिए आगे आशा क्या है? आशा यह है कि भगवान कहते हैं वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, और शांति प्राप्त करता है, और भक्त का कभी विनाश नहीं होता। यदि उसमें कुछ दुराचार दिख भी जाए तो भी उसका विनाश नहीं होगा। परंतु प्रभुपाद यह भी कहते हैं इन श्लोक को बहाना बनाकर कोई यह दुराचारी बनने का कोई लाइसेंस नहीं है यह श्लोक। अब ऐसे श्लोक, ऐसे व्यक्तियों का जो लक्षण है, भगवान कृष्ण 11वें स्कंद में बहुत अच्छे से उन्होंने उद्धव जी को समझाया है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्त होता है, भक्त होते हुए भी इंद्रिय तृप्ति करता है, उसके बारे में कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे यश की कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न करके सारे भौतिक कार्यों से ऊब कर, यह जानते हुए भी कि सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति दुखदायी है, किंतु इंद्रिय भोग त्याग पाने में असमर्थ, उस भक्त की बात कह रहे हैं जो थोड़ा दुर्बल है। वह जानता है इंद्रिय भोग गलत है, फिर भी त्याग नहीं कर पाता है, असमर्थ है। मेरे भक्त को चाहिए कि वह सुखी रहे, उसे बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए, सुखी रहे, अत्यंत श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास के साथ मेरी पूजा करे। बहुत विश्वास के साथ पूजा करना चाहिए, उसको घबरा नहीं जाना चाहिए कि अरे मैं भक्ति कर रहा हूं, मैंने इंद्रिय भोग कर लिया, अब मेरा तो सर्वनाश हो गया। नहीं, भगवान अवश्य रक्षिवे कृष्ण, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और सुखी रहना चाहिए, उसको घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी इंद्रिय भोग में लगे रहते हुए भी मेरा भक्त जानता है कि समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुख है। वो जानता है कि यह इंद्रिय तृप्ति मैं जो कर रहा हूं यह गलत है, यह दुख देगी, और वह ऐसे कार्यों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करता है।
पश्चाताप अवश्य करना चाहिए, परंतु इतना नहीं घबरा जाना चाहिए कि अब ये तो कोई फायदा ही नहीं है, भक्ति करके मेरा इंद्र तृप्ति की आदत जा नहीं रही है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, फिर भी ये आदतें छूट नहीं रही हैं, या छूट गई, कभी हो सकता है फिर वापस आ गई। तो उसे भक्तों का संग करना चाहिए, समझना चाहिए कि क्यों ये आदतें वापस आ जाती है, मेरी क्या गलती है, कैसे इससे छूट सकते हैं। परंतु कुछ भी हो, एक जो सबसे बड़ा नियम भक्ति जीवन का होता है कि सत्संग का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। ये मूल नियम है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, सत्संग भक्ति का जड़ है। ये जड़ को कभी नहीं उखाड़ना चाहिए। पत्ते भले ही उखड़ जाए, पूरा पेड़ भी चाहे उखड़ जाए, जड़ उखड़ना नहीं चाहिए। जड़ होता है सत्संग। तो सारांश क्या है इसका? सारांश ये है कि अग्नि की ज्वाला अथवा आजन्म कारावास अच्छा है, परंतु कृष्ण से विमुख जनों का संग रूप दुख ना मिले, यह भगवान से प्रार्थना होना चाहिए। कभी आप हमें असत संग में मत डाल दें, या मेरी मति ऐसी ना हो जाए कि मैं असत संग में गिर जाऊं, सदैव सत्संग में ही रहूं। तो अब यहाँ पर और कुछ भागवत के बातें हैं, परंतु इतना समय नहीं है इन सब चर्चा करने के लिए। संक्षिप्त में जस्ट कुछ बात कह देते हैं कि ऋषभ देव यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कहते हैं कि महत सेवा, महान भक्तों की सेवा करने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, योषित संग करने से, अवैध संग करने से नरक के द्वार खुल जाते हैं। ऋषभ देव ऐसा कह रहे हैं। अजामिल उपाख्यान में अजामिल बहुत सुंदर से पश्चाताप करते हैं। हाँ, जब विष्णुदूत उनकी रक्षा कर लेते हैं, तो अजामिल यहाँ पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने ये सब क्या कर दिया। मैं अब मैं निश्चय करता हूँ कि मैं अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाऊंगा, जो स्त्री के रूप में मेरे पास आ गई थी। मैं माया का शिकार बन गया, मैं नाचने वाले कुत्ते के समान बन गया, मैं उस स्त्री के इशारों पर चलने लग गया। अब शास्त्रों में कई बार जब देखते हैं बड़ी कड़ी कड़ी बातें रहती है, जैसे नाचने वाला कुत्ता इत्यादि, तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा गलत नहीं समझना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा जाता है। बीमारी जब बहुत गहरी रहती है तो उसके लिए इलाज भी कड़ा इलाज चाहिए। हाँ, दवाई से काम ठीक नहीं होता है तो फिर इंजेक्शन देना पड़ता है। तो ये हमारी बीमारियां हमारे चित्त में अनंत काल से, कब से इतनी गहराई से बैठी हुई है, इसलिए शास्त्र इस तरह इंजेक्शन देते हैं। तो हमें इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि हमारे भलाई के लिए है। तो अजामिल यहाँ पर निश्चित करते हैं कि अब मैं ये सब त्याग कर दूंगा, अब मैं कृष्ण भावनामृत में ही रहूंगा। कश्यप मुनि के पास जब दीति आती है और दीति कहती है मुझे इंद्र की हत्या करने के लिए पुत्र चाहिए, तब कश्यप मुनि भी इसी प्रकार का पश्चाताप करते हैं कि अरे मैं अत्यंत नीच हूं, मैं नरक में गिर जाऊंगा, मैंने ये स्त्री के रूप में माया के प्रति मैं आसक्त हो गया। तो इस तरह कश्यप मुनि पश्चाताप करते हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाया है कि बचपन से ही किस तरह ब्रह्मचारी का ट्रेनिंग मिलना चाहिए, ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग। अवधूत ब्राह्मण यहाँ पर श्रीमद् भागवत में, नहीं, अवधूत ब्राह्मण नहीं, यहाँ पर मैंने एक गलत श्लोक का रेफरेंस गलत दिया है, यहाँ पर ये गलती है। ये इसमें आता है, पिंगला के केस में ही आता है। मैंने शायद ये गलत श्लोक नंबर गलत लिखा है कि किस प्रकार व्यक्ति स्त्री को देखकर किस प्रकार ललचा जाता है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जलती अग्नि की ओर दौड़ता है, पतंगे के समान वो नष्ट हो जाता है। ऋष्य श्रृंग का भी उदाहरण दिया गया है, भागवत में ही कह रहे हैं कि ऋष्य श्रृंग ने डायरेक्ट स्त्री संग तो नहीं किया था, परंतु सांसारिक गायन, नृत्य, संगीत, मनोरंजन, स्त्री का गाना, स्त्री का नृत्य, संगीत, मनोरंजन, इससे आकृष्ट हो गए और मृगी पुत्र या ऋष्य श्रृंग मुनि उनके वश में आ गए, मानो कोई पालतू पशु हो। तो पॉइंट यहाँ पर यह है, कभी कभी भक्तों के मन में प्रश्न आता है, अरे ब्रह्मा जी क्यों आकर्षित हो गए, ये ऋषि कैसे आकर्षित हो गए। प्रभुपाद कहते हैं कि वो ज्यादा समझना आवश्यक नहीं है क्यों हो गए, ये समझना है कि इतने बड़े बड़े महात्मा यदि ऐसे फंस सकते हैं तो फिर हमारे लिए खतरा कितना ज्यादा है, ये मूल बात है। और यह अंतिम श्लोक यहाँ पर लेके यहाँ पर विषय को विराम देते हैं। भगवान कृष्ण उद्धव जी को डायरेक्ट कह रहे हैं यह संग कितना घातक है। वो कहते हैं न तथास्य भवेत क्लेशो बंधश्चान्य प्रसंगतः, योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। वो उद्धव जी को कह रहे हैं विभिन्न अनुरक्तियों से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के कष्ट तथा बंधन में से ऐसा एक भी नहीं है। भगवान कह रहे हैं तरह तरह के आसक्ति और बंधन है संसार में, उनसे तरह तरह के कष्ट आते हैं,
परंतु ऐसा एक भी नहीं जो स्त्रियों के प्रति अनुरक्ति तथा स्त्रियों के प्रति अनुरक्त रहने वालों के घनिष्ठ संपर्क, भगवान यहाँ दोनों का बात कह रहे हैं, स्त्रियों के प्रति अनुरक्ति और उनके प्रति अनुरक्त रहने वालों के घनिष्ठ संपर्क से बढ़कर हो। इससे बड़ा कोई बंधन और इससे ज्यादा कष्ट देने वाला बंधन भी कोई इस संसार में नहीं है। भगवान स्वयं यहाँ पर कह रहे, तो इसको समझाने का और है ही क्या। तो यहाँ पर हम विषय को विराम देते हैं, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा 10 मिनट ज्यादा ले लिया। और इसमें कोई ऐसी बात यदि रही हो जो हमने कुछ ज्यादा कह दिया हो या अनुचित लगा हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। परंतु ये हम जैसा हमने पहले कहा, शास्त्र ऐसे जो इंजेक्शन के जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो हम सब के लिए है। हम जो प्रवचन दे रहे हैं हमारे लिए भी है। कोई भी इस संसार में कोई हम इन सब आसक्तियों से मुक्त नहीं है। तो हम सबको स्वयं की सदगति के लिए, सुधारने के लिए और हृदय को शुद्ध बनाने के लिए इन बातों को, जो पॉजिटिव स्पिरिट है, सकारात्मक तरीके से ही ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। तो यह कहकर यहाँ विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।